आज की ये जो हमारा टॉपिक है वो रिलेटेड रहेगा रैंकिंग फंक्शन को लेकर। रैंक कभी भी हम यूज़ कर सकते हैं, कभी भी हमें कहीं पर विनर निकालना है या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड वैल्यू निकालनी है कि मैक्सिमम को फर्स्ट दे और उसके बाद के सेकंड और थर्ड काउंट करें। ये सेल्स नंबर में हो सकता है या फिर आप किसी सब्जेक्ट के नंबर मार्किंग कर रहे हैं किसी स्टूडेंट के, या आप टीचर हो, ये जब आप यूज़ कर सकते हैं। अब किसी भी तरह का रैंकिंग निकालना चाहते हैं एक लिस्ट ऑफ नंबर में से, तो आप ये फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग देता हूँ, तो आप बिजनेस इंटेलिजेंस से रिलेटेड कोई भी ट्रेनिंग के लिए मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे कॉल कर सकते हैं या फिर मैसेज भी कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आज के टॉपिक को हम चेक करते हैं, रैंक फंक्शन। तो रैंक फंक्शन कहते किसे हैं, तो आप रैंक फंक्शन के बारे में देखेंगे। दिस फंक्शन कैलकुलेट्स द पोजीशन ऑफ वैल्यू इन ए लिस्ट रिलेटेड टू अदर वैल्यू इन द लिस्ट। ए टिपिकल यूसेज वुड बी टू रैंक द टाइम्स ऑफ एथलीट इन ए रेस टू फाइंड द विनर। सो इट्स सिंपल है कि एक हमारे पास एक लिस्ट है। अगर सोचो हमारे पास 10 लोगों की एक लिस्ट है, 10 लोगों के अलग अलग नंबरिंग, अलग अलग उनको रैंक, अलग अलग उनको एक सब्जेक्ट के अंदर नंबरिंग दी गई है और नंबरिंग के अंदर हमें निकालना है फर्स्ट सेकंड और थर्ड। आगे आगे हम एग्जांपल के साथ देखेंगे कि ये कैसे यूज़ होता है। तो रैंकिंग कैन बी डन ऑन असेंडिंग लो टू हाई और डिसेंडिंग हाई टू लो। If there are duplicate value in the list, there will be assigned the same rank, subsequent rank. तो इसके अंदर सिंपल है कि आप लो से हाई, लो वाले को ज़्यादा लो से हाई कर सकते हैं, फिर डिसेंडिंग हाई टू लो कर सकते हैं। डिसेंडिंग में सिंपल है, हाईएस्ट नंबर को पहले फर्स्ट रैंकिंग देगा और असेंडिंग वाले में लोएस्ट नंबर को फर्स्ट रैंकिंग देगा। तो अब हम इसका सिंटेक्स देखते हैं। रैंक इज इक्वल टू रैंक द नंबर टू रैंक, नंबर की रेंज सेलेक्ट करेंगे किस नंबर को रैंक करना है, और लिस्ट ऑफ नंबर्स किस नंबर्स के से कंपेयर करना है रैंकिंग करने से पहले, और रैंकिंग ऑर्डर हमारा या तो ज़ीरो रहेगा या तो वन रहेगा। ज़ीरो हमारा यूज़ रहेगा कि ज़ीरो हमारा रहेगा हमारा असेंडिंग के लिए और वन रहेगा हमारा डिसेंडिंग के लिए। तो आइए हम देखते हैं इस फंक्शन को यूज़ कैसे करते हैं एक्सेल के अंदर। तो हम एक्सेल एक सैम्पल डाटा मैंने तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास कुछ कैंडिडेट हैं और उनको मार्किंग की गई है आउट ऑफ 20। आप मान लीजिए ये टेक्स्ट, ये किसी टेस्ट के नंबर हैं। तो अब मुझे इनमें से रैंकिंग निकालनी की कौन स्टूडेंट फर्स्ट आया है, कौन स्टूडेंट सेकंड आया है, जो कि हमारे लिए इजी नहीं होता अगर हम सिंपली मैनुअली निकालेंगे 10 स्टूडेंट 20 स्टूडेंट्स के लिए, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो ऐसे सेल्स नंबर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसका यूज़ कैसे करते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, आपको फंक्शन का यूज़ बताता हूँ। तो अब कैसे यूज़, तो हम पहले लिखेंगे रैंक इज इक्वल टू रैंक। रैंक लिखते ही आपके पास नीचे ऑप्शन आ जाएगा, आप टैब दबाइए। अब एक मिनट, सो आप रैंक लिखेंगे, सॉरी अबाउट दैट। तो आप रैंक लिखते ही आप टैब दबाएंगे तो आपके पास रैंक ऑप्शन आ जाएगा। रैंक आते ही आपको पहले ये सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है नंबर किसका रैंक करना है। तो शायद जैसे मुझे 10 का करना है, इस वाले नंबर का रैंक करना है। अब मैं कोलन दबाऊंगा, अगर आप विंडो यूज़र है तो आप कोमा दबाइए। और अब ये मांग रहा है रेंज, किस रेंज के अंदर मैं इस नंबर को रैंकिंग करूं, किस किस रेंज को कंपेयर करूं इसको रैंकिंग करने के लिए। तो मेरी रेंज क्या है, मेरी रेंज जितने भी नंबर्स होंगे मुझे सभी को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इस रेंज को फिक्स कर देता हूँ क्योंकि मुझे नीचे तक की रैंकिंग करनी है। तो मैं इस रेंज को फिक्स करूँगा, तो हमेशा कभी भी मैं ऊपर वाला फॉर्मूला नीचे कॉपी करूँगा तो उसकी रेंज चेंज कर देता है। इसीलिए मैं इस रेंज को फिक्स करने के लिए F4 क्लिक करूँगा। मेरी I16 और I22 को मैं फिक्स करूँगा, तो मैं F4 दबाऊँगा। तो ये देखेंगे आप दो डॉलर साइन आ जाएंगे इसके आगे। आप I22 के सामने भी जाके F4 दबाएंगे तो आपके सामने डॉलर का सिग्नेचर आ जाएगा। अब मुझे कोलन दबाना है, मैं विंडो यूज़र हूँ, आप विंडो यूज़र है तो कोमा दबाइए, मैं मैक यूज़र हूँ इसलिए मैं कोलन दबा रहा हूँ। अब आपके पास देखिए 0 और 1 का ऑप्शन आएगा, आपको असेंडिंग करना है या डिसेंडिंग करना है। अब जैसे मुझे डिसेंडिंग करना है, यानी कि हाईएस्ट टू लोएस्ट करना है, यानी कि हाईएस्ट नंबर को ये रैंक 1 करेगा, जिसके भी हाईएस्ट नंबर आए होंगे उनको रैंक 1 देगा और बाकियों को नीचे वाली रैंक देगा अकॉर्डिंगली। तो अब मैं 0 कर देता हूँ प्रेस और मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो आप देखेंगे इसने ऑटोमेटिकली इस नंबर को रैंक कर दिया। अब मैं इस रेंज को नीचे तक ड्रैग करके ले जाऊंगा तो आप देखेंगे ये सभी नंबर को अकॉर्डिंगली उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग इस रेंज में कंपेयर करेगा और उनको रैंकिंग करेगा। जैसे 20 सबसे मैक्सिमम है इसलिए उसको 1 किया है, सेकंड लार्जेस्ट मेरा 19 है उसके लिए उसको सेकंड किया है, और थर्ड लार्जेस्ट मेरा 16 है इसलिए थर्ड किया है। तो इस तरीके से हम रैंकिंग करके पता लगा सकते हैं कौन फर्स्ट है, कौन सेकंड है, कौन थर्ड है।
तो आज की इसी तरह की वीडियो आप देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मैं आपको इसी तरह की वीडियो दिखा के आपका जो एक्सेल इम्प्रूव करता रहूँगा। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।